दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 24 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वैलेंटाइन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 घंटे से पीहू का तनाव चरम पर था। शाम से चली छुटपुट बूंदाबांदी ने अब तेज तूफानी बारिश का रूप ले लिया था। बाहर बादल तेज घड़घड़ा रहा था या उसका दिल पीहू को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। बाहर आवाज हुई। पीहू तेजी से खिड़की की ओर लपकी। कोई नहीं था, बस हवाओं ने एक बार फिर से मेन गेट को आकर सहला दिया था। पीहू वापस आकर सोफे पर मायूस होकर बैठ गई। रात के 11 बजने को आए थे और 9 बजे ऑफिस से वापस लौटने वाला उसका पति कार्तिक अभी तक नहीं लौटा था। मुझे क्या आ जाएंगे? मन की व्याकुलता को परे धकेल पीहू सामने मेज पर रखी मैगजीन उठाकर पढ़ने का उपक्रम करने लगी, लेकिन बार बार मन कभी लॉबी में लगी दीवार घड़ी की ओर भाग रहा था तो कभी सोफे पर बराबर पड़े मोबाइल की ओर। उसके हाथ बार बार मोबाइल की ओर जाते और फिर वापस उसकी ओर सिमट जाते। मात्र 2 माह तो हुए थे उसके विवाह में, और जब आज तक उसने कभी अपने से कार्तिक को फोन नहीं लगाया था, तो आज कार्तिक का नंबर डायल करते हुए उसके मन में संकोच ने पैर पसार लिए थे। सच बात तो यह थी कि उसे पिछले 2 माह में एक बार भी कार्तिक के प्रति अपने किसी आकर्षण का अनुभव नहीं हुआ था। अपने मित्र के पुत्र कार्तिक के रूप में सुयोग्य वर पाते ही जब उसके पिता ने आनन फानन में उसका विवाह कार्तिक के साथ कर दिया था, तो हमेशा सिर्फ फिल्मों से रोमांटिक लाइफ सोचने वाली पीहू का मन रूठ सा गया था। ऐसा नहीं था कि कार्तिक स्मार्ट नहीं था। इकहरे बदन का सांवला, होठों पर मुस्कान रखने वाला कार्तिक पहली नजर में ही किसी को भी प्रभावित करने की विशेषता रखता था, परंतु जन्म से ही संघर्षशील और विनम्र पिता की प्रतिमूर्ति वह आधुनिक लड़कों की तरह स्टाइलबाज न होकर सीधे सरल व्यवहार वाला मेहनती लड़का था। दोनों लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जाने, यह सोचकर कार्तिक के परिजनों ने विवाह के तुरंत बाद ही पीहू को कार्तिक के साथ इस महानगर में भेज दिया था, जहां पर कार्तिक की पोस्टिंग थी। कार्तिक की सादगी और सरलता देखकर पीहू का मन बुझ जाता। किशोर अवस्था से रोमांटिक फिल्मों की शौकीन रही पीहू को कार्तिक एक नीरस व्यक्ति लगता, और आज सवेरे भी जब कार्तिक ऑफिस जाने को तैयार हुआ था, तो उसे बाहर जाता देखकर पीहू अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी और गुस्से में उससे बोली थी, आपको शायद पता नहीं है आज क्या दिन है? कार्तिक ने आश्चर्य करते हुए सोचते हुए कहा था, क्या है आज? ना तुम्हारा बर्थडे है ना मेरा, कोई खास बात है क्या? कार्तिक के कहते ही पीहू के तन बदन में आग लग गई थी। वैलेंटाइन वीक चल रहा था और इन महाशय को कुछ पता ही नहीं था। उसकी सारी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड या पति लगे पड़े थे उन्हें एक से बढ़कर एक गिफ्ट देने में, और यह बुद्धू राम
कुछ जानते ही नहीं। यह सोचकर उसका मन बुरी तरह से बुझ गया था। उसने अपने गुस्से पर एक बार फिर काबू रखते हुए कहा, आज वैलेंटाइन डे है, कम से कम आपको मुझे विश तो करना चाहिए था। सुनकर कार्तिक जोर से हंस पड़ा था और बस इतना बोला, पागल लड़की कहकर एक बार फिर हंसता हुआ कार की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल गया था। तब से पीहू का जो मूड खराब हुआ था तो अभी तक सही होने का नाम नहीं लिया था। उसने सोच लिया था कि वह अपने शहर वापस लौट जाएगी। ठीक है, शादी हो गई थी, लेकिन ऐसे लड़के के साथ रहने से क्या फायदा जो उसकी भावनाओं को ही नहीं समझता हो। इससे बढ़िया तो वह अपनी सास ससुर के साथ रह लेगी, जो आए दिन उसे फोन करके खुश करते रहते हैं। वास्तविकता में कार्तिक के माता पिता पीहू का बचकाना स्वभाव पहचान गए थे, इसलिए वह पीहू को स्नेह देते हुए यथासंभव खुश रखने की कोशिश करते थे। कार्तिक की मां द्वारा हमेशा लाड किए जाने पर पीहू इन 2 माह में उनसे खुल चुकी थी और आज उसने कार्तिक के ऑफिस जाने के बाद अपनी सास से रोकर कार्तिक की शिकायत कर दी थी कि वह वैलेंटाइन डे ही भूल गया था। सुनकर हंस पड़ी थी सासू माँ और उन्हें मासूम पीहू पर एक बार फिर प्यार आ गया था। उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा था कि वह कार्तिक को डांटेगी। पीहू भी आखिर रूठ गई थी। वह सोच चुकी थी कि वह कई दिनों तक कार्तिक से बात नहीं करेगी, परंतु जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, उसके रूठने को धक्का मार के भय उसके मन में घर बना रहा था। आखिरकार उसने कार्तिक का नंबर डायल कर ही दिया, परंतु उसकी घबराहट तब तेजी से और बढ़ गई जब कार्तिक का मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा था। एक तो इतनी तेज बारिश, रात के 12 बजने वाले थे, ऊपर से मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ। रोने को हो आई थी पीहू। थोड़ी देर में बेचैन कदमों से इधर उधर टहलने लगी, फिर सोफे पर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कार्तिक सही सलामत घर आ जाए। यह पहली बार था जब उसे कार्तिक की इतनी याद आ रही थी। क्या हुआ होगा कार्तिक को, क्यों नहीं आया? अनिष्ट की आशंका से उसका दिल घबराए जा रहा था। वह बार बार कार्तिक का फोन मिलाने लगी, लेकिन फिर वही फोन बंद आ रहा था। घबराहट में वह सिटी न्यूज़ देखने लगी कि कहीं किसी एक्सीडेंट की खबर तो नहीं। सोचते सोचते उसने अपने विचारों को तेजी से झटक दिया था कि मैं यह क्या सोचने लगी। कार्तिक आने ही वाला होगा, बारिश में ही कहीं फंस गया होगा। ना जाने क्या क्या विचार उसके मन में आ जा रहे थे। कार्तिक के साथ बिताए पिछले 2 माह तेजी से उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। यह बात सही थी कि उसका विवाह जल्दबाजी में हुआ था, परंतु कार्तिक ने उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी थी। वह सोचने का प्रयास कर रही थी तो उसे ध्यान आ रहा था कि कार्तिक ही तो था जो बराबर पिछले 2 माह दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। उसके रूठे हुए और तुनक भरे व्यवहार को परे हटा वह उससे हमेशा हंसकर और मीठी आवाज में ही बात करता था।
बेशक रोमांटिक लाइफ नहीं चल रही थी, पर यह भी तो कोई सामान्य उबाऊ लाइफ नहीं थी। सुबह की पहली चाय कार्तिक के द्वारा बनाना, उसके द्वारा नौसिखिया रूप में खाने में नमक तेज हो जाने पर भी कभी नाराज ना होना और हर सप्ताह उसे बाहर घुमाने ले जाना, क्या यह लव लाइफ नहीं थी? पीहू का दिमाग घूम रहा था। वास्तविकता में वह एक लव लाइफ ही तो जी रही थी। अब पीहू का तनाव चरम पर पहुंच गया था। वह कार्तिक की राह देखती हुई बालकनी में आ गई, जहां तेज बारिश तिरछी पड़ रही थी। बारिश में पूरी तरह भीग जाने के बाद भी वह वहीं खड़ी रही। सारी बातों का स्मरण कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब बारिश के पानी में उसके आंसुओं का रंग मिल गया था। पीहू की निगाह लगातार मेन गेट की ओर थी कि तभी उसे सामने से कार्तिक की कार आती दिखाई दी। पीहू भागकर गेट तक पहुंची। कार्तिक के हाथ में ताजे गुलाब का एक बुके था, पर पीहू को तो जैसे वह दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तेजी से कार्तिक के सीने से लगकर रोने लगी। कहाँ थे आप? इतनी देर, और फोन क्यों स्विच ऑफ है? अचानक से पीहू को अपने गले लगे देख कार्तिक मुस्कुराया और उसने अपनी बाहों का घेरा उसके चारों ओर कस दिया। फ्रेश होने के बाद चाय आज फिर कार्तिक ने ही बनाई थी। पीहू अभी भी रोई जा रही थी और कार्तिक उसे समझाने का प्रयास कर रहा था कि वह दुकान जहां बुके तैयार होते हैं उसके ऑफिस के ऑपोजिट साइड में था, और जब वह ऑफिस से उसके लिए वैलेंटाइन गिफ्ट के रूप में बुके लेने निकला तो बारिश शुरू हो गई थी और सड़क पर जाम की स्थिति हो गई थी। वह जब बुके बनवाकर दुकान से बाहर निकला तो फिर जाम में फंसा ही रह गया। तब का लगा जाम अभी आधे घंटे पहले ही खुला था और वह घर आ पाया था। जब पीहू ने उससे फोन के बंद होने की बात पूछी तो उसने कहा कि सुबह से काम की व्यस्तता में वह उसे चार्ज करना ही भूल गया था। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। कार्तिक तौली से पीहू के गीले बालों को पोंछ रहा था और आज विवाह के पूरे 2 माह बाद पीहू पटर पटर उसे न जाने कहां की बातें बताई जा रही थी। लव पार्टनर ढूंढने का इंतजार समाप्त हो गया था। दोनों वैलेंटाइन डे ही तो मना रहे थे और गुलाब के फूल वे तो बाहर मेज पर पड़े अपने ऊपर पड़ती बारिश की बूंदों के साथ अपना अलग ही वैलेंटाइन डे मना रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।